Good morning, students. Good morning, students. Where I'm audible because I want to listen my sound in my cell phone. That's correct. Good. Let's the information of the lecture first, and then we'll go ahead. September 3rd, 2020, class 9th, subject English, moments, book we are reading, and this is lecture number 2 of which chapter we are reading. This is The Happy Prince. Oscar Wilde, written by, and this is lecture number 2. As you all can understand, that means we completed the some part of the text in the lecture number 1. So here on this page, 1.5 line of the first we completed in the first lecture. So next we'll continue now. So have patience so that we can complete the task on time. When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जैसे ही चंद्रमा ऊपर आता है तो जो स्वेलो था, स्मॉल बर्ड, लिटिल बर्ड जो था, वो उड़ करके फिर जो है हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है. Have you any commissions for Egypt? He cried. हैप्पी प्रिंस जो था ये क्वेश्चन करता है स्वेलो से, क्या तुम्हारी कोई मीटिंग है, क्या तुम्हारा कोई काम है, क्या तुम्हें जाना है इजिप्ट? आई एम जस्ट स्टार्टिंग. और इस पर जो लिटिल स्वेलो था वो कहता है कि भाई मैं जो है अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, अभी देर में जाने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ अपना जाना वहां पर. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. और इस बात पर जो हैप्पी प्रिंस था वो उससे रिक्वेस्ट करता है, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे? ये रिक्वेस्ट करता है स्वेलो से जो हैप्पी प्रिंस था. सॉरी. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वेलो. स्वेलो उसको आंसर करता है हैप्पी प्रिंस को कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है इजिप्ट में. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. ये रिक्वेस्टिंग वे में जो है प्रिंस उससे बात करता है और कहता है, फार अवे अक्रॉस द सिटी, सिटी के उस पार, अक्रॉस द सिटी मीन सिटी के उस पार, वो कहता है, आई सी अ यंग मैन इन अ कैरेट. कैरेट होता है एक स्मॉल रूम जिसमें फटी पुरानी चीजें पड़ी रहती हैं, छोटा सा कमरा होता है. सो कहते हैं कि थोड़ी दूरी पर, अक्रॉस द सिटी मीन्स दूसरी साइड जो है सिटी के, मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ अपने कमरे के अंदर. ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क, लेटा हुआ है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, पड़ा हुआ है अपने डेस्क के ऊपर, कवर्ड विद पेपर्स. और जिस उसने जो अपने आप को पेपर से थोड़ा कवर किया हुआ है, पेपर्स. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स. विदर्ड मीन्स होता है मुरझाए हुए फूल. वायलेट्स के जो फूल्स थे, फ्लावर्स जो थे, वो मुरझाए हुए हैं, ग्लास में उसके साइड में रखे हुए हैं. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प. उसके जो हेयर हैं वो ब्राउन है और क्रिस्प है, थोड़े मुड़े तुड़े हुए हैं. एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट. और उसके जो होठ हैं वो बिल्कुल लाल हैं अनार की तरह. पोमीग्रेनेट होता है अनार. एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज. और उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं और जिसमें बहुत जो है स्वप्न है, सपने हैं. ही इज ट्राइंग टू फिनिश प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. और वो जो है अपने इस काम के लिए, प्ले के लिए, प्ले मीन्स जो थिएटरिंग करता है उसके अंदर जो दिखाया जाता है उसके लिए जो लिखते हैं ना, जो वो डायलॉग्स होंगे जो बोलेंगे, वो काम वो करता लिखता था प्ले के लिए और फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. बट ही इज टू कोल्ड. उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है. राइट एनी मोर. अब वो आगे नहीं लिख पा रहा है, कोल्ड लगी हुई है उसको, ठंड लगी हुई है, नहीं काम कर पा रहा है. देयर इज नो फायर इन द ग्रेट. ग्रेट होती है अंगीठी,
फायर प्लेस जिसको हम बोलते हैं, सो उसके पास जो है फायर प्लेस में उसके पास आग नहीं है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और भूख ने जो है उसे बेहोश कर दिया है, वो बेहोश पड़ा हुआ है अपनी टेबल के ऊपर। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो। और ये सुनने के बाद जो स्वेलो था वो हैप्पी प्रिंस को कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए जो है एक रात और रुक जाता। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसके पास एक बहुत अच्छा हार्ट है, दिल है। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी, और वो क्वेश्चन करता है, उसको कहता है, हैप्पी प्रिंस बोलता है कि भाई तुम जो है ना एक दूसरा रूबी ले लो टू द यंग प्ले राइट, और वो रूबी जो है वहाँ से दे दो मुझे, और मैं उस रूबी को ले जा करके उस प्ले राइटर को जो है दे देता हूँ, और वो जो है इससे जो है अपने आप को जो है हेल्प कर पाएगा, इम्प्रूव कर पाएगा। अलास, ओ सो सैड, ऐसे करता है। आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास रूबी नहीं है। सैड द प्रिंस, प्रिंस ने ये बात बोली उस लिटिल स्वेलो को। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब मेरे पास केवल मेरी आंखें ही हैं जो मेरे पास बची हुई हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, सफायर्स मीन्स होता है नीलम माणिक, मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुका हूँ। जो रेयर मोती जिसको हम बोलते हैं, डायमंड जिसको हम लोग बोलते हैं, रेयर होता है, वो मेरे पास है। विच वर, नाउ यू सी, विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, जिनको जो है इंडिया से लाया गया था 1000 ईयर्स अगो, हजारों साल पहले। 1000 ईयर अगो मीन्स 1000 साल पहले कहते हैं। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright, और वो ऑर्डर करता है स्वेलो को कि वो स्वेलो जो है उनमें से एक को उतार ले। प्लक आउट मीन्स उतारना, वैसे तोड़ना होता है बट उतारने की सेंस यहाँ पर आती है, और ले जा करके उस प्ले राइट को जो लेखक है उसको दे दे। He will sell it to the jeweler and buy firewood, वो जो है उस इसे जो है एक ज्वेलर को बेच देगा और उससे जो है आग जलाने के लिए लकड़ियां खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपने उस काम को फिनिश कर देगा। ही सैड, ये बात जो है हैप्पी प्रिंस ने उस लिटिल स्वेलो को कही। डियर प्रिंस सैड द स्वेलो, और स्वेलो कहता है उसको, आई कैन नॉट डू दैट एंड बिगेन टू वीप, और ये कह करके वो रोने लगता है कि भी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और ये कह के वो रोने लगता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, और वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि तुम जो मैं कहता हूँ वो करो मेरे लिए। कमांड मीन्स इन अ कमांडिंग वे, लाइक ऑर्डरिंग, लाइक जो मैं कहता हूँ वो करो तुम। सो द स्वेलो plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret, और जो लिटिल स्वेलो था उस आई को प्लग कर लेता है, जो लिटिल जो सफायर था, और उसको लेकर के वहां से उड़ जाता है उस प्ले राइट तक जाने के लिए जो गैराट के अंदर अपने बेहोश था, फेंट था। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, बड़ा आसान था उसके रूम में अंदर जाना। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, जिस छत में जो है उसकी गैराट की होल था। थ्रू दिस ही डार्टेड, डार्टेड मीन्स मूव्ड इन सडनली, जल्दी से वो उसके अंदर चला गया। डार्टेड मीन्स एंड केम इन टू द रूम, और फिर रूम में आ जाता है जहाँ पर वो अनकॉन्शियस पेंट बेहोश पड़ा हुआ था। द यंग मैन हैड हिज हेड buried in his hands, और उस यंग मैन ने अपने हेड को, अपने सर को जो अपनी हाथों में, अपनी बाहों में जो है दबा रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, सो ही डिड नॉट हियर, और उसने क्या नहीं सुना, डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, उस बर्ड के विंग्स की जो फ्लटरिंग थी उसने वो नहीं सुनी। And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. और जब वो उठ करके थोड़ा सा झुक देखता है, कितना सुंदर ब्यूटीफुल सफायर, नीलम जो माणिक था, जो मणि थी वो एक किस्म से वो पड़ी हुई थी, लाइंग मीन्स रखी हुई थी। विदर्ड वॉयलेट्स, विदर्ड वॉयलेट्स मीन्स मुरझाए हुए जो फूल थे उनके पास वो रखी हुई थी। I am beginning to be appreciated, he cried. चिल्लाता है कि मुझे अब अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे लगता है this is from some great admirer, मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रशंसक, एडमायरर होता है जो प्रशंसक, जो आपके काम की प्रशंसा करता है, एडमायरर। Now I can finish my play and he looked quite happy, और वो कहता है कि now अब जो है ना मैं अपने इस काम को जो है फिनिश कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ।
आई कैन फिनिश माई वर्क, और इसको लेकर के वो बड़ा खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है. द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन. The next day, the swallow flew down to the harbor. Harbor area of water on the coast. Means coast means होता है जो नदी का जो किनारा होता है, that's called coast. उस पर जो है वो वहाँ पर पहुँच जाता है harbor. He sat on the mast of a large vessel. एक समुद्री जहाज की जो वास्ट होती मास्ट means जो means it is called like एक थंब के साथ जो है कुछ कपड़ों को, कुछ रस्सी को बांध दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड पर्टिकुलर मास्ट. उसके ऊपर जो है जाकर के वो वहां पर बैठ जाता है, मास्ट के ऊपर जाकर के वो बैठ गया. वहां बैठने के बाद ही sat on the mast, मास्ट पर बैठ गया और वेसल पर बैठ करके देखता है कि सेलर्स वर्किंग, जो नाविक थे वो सारे के सारे जो है अपना काम कर रहे थे. दे ऑल वर वर्किंग, सारे के सारे जो है अपना काम कर रहे थे. मेक श्योर स्टूडेंट्स यू हैव रिटन योर नेम्स. आपके जो ये नेम्स होते हैं इनके स्क्रीनशॉट होते हैं. योर अटेंडेंस इज मार्क्ड. जिस बच्चे का नेम, क्लास, रोल नंबर नहीं लिखा होगा उसकी प्रेजेंट मार्क नहीं हो पाएगी. दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर. इट्स ओके नाउ. अब वो देखता है सेलर्स को काम करते हुए. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो. स्वेलो जोर से चिल्लाता है कि भी मैं जो है ना इजिप्ट जा रहा हूँ. नो बडी माइंडेड, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. एंड व्हेन द मून रोज, और जैसे जैसे चंद्रमा चढ़ता चला गया, ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस, और वो दोबारा से उड़ करके फिर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंच जाता है, चला जाता है. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. वो चाहता है कि मैं जो है ना तुम्हारे पास तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. और इस बात पर जो वो प्रिंस था वो उसको कहता है, बोलता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, रिक्वेस्टिंग वे में बात करता है. विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. क्या तुम मेरे साथ पास जो है एक रात और नहीं रुक सकते. ये रिक्वेस्टिंग वे में बात करते हुए कहता है वो जो हैप्पी प्रिंस था. वो बोलता है इट इज विंटर, आंसर द स्वेलो. स्वेलो उसको आंसर करता है कि अब ठंड है. एंड द स्नो विल सून बी हियर, और यहाँ पर जल्दी जो है बर्फबारी होनी शुरू हो जाएगी, स्नो शुरू हो जाएगी. इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज. और जो पाम ट्रीज है वहाँ पर सन जो है काफ़ी निकलता है, पाम है, गर्मी होती है वहाँ पर. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम. और जो क्रोकोडाइल्स है वो मड में पड़े रहते हैं और लेजीली अपने आप को एंजॉय करते रहते हैं. दिस ऑल सेड बाय द स्वेलो टू द हैप्पी प्रिंस. उसको बताता है इजिप्ट के बारे में. इन द स्क्वेयर लिटिल बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस. उसको एक और कहानी बताता है. स्क्वेयर मीन्स जो स्कोर होता है वहाँ पर जो है कहता है देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल. मैच गर्ल मीन्स अ गर्ल हु वाज सेलिंग द मैच बॉक्स, जो माचिस के बॉक्सेस को सेल कर रही होती है, बेच रही है. शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. और उसकी जो मैचेस थी वो सारी की सारी जो है, जो माचिस की तिल्लियां थी गटर में गिर गई हैं. एंड दे आर ऑल स्पेल्ड, और वो सारी की सारी अब खराब हो चुकी हैं, वेट हो चुकी हैं. हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. और उसका जो फादर है, पिता है, वो उसे पीटेगा अगर वो कोई पैसे लेकर के वहां पर नहीं जाती है. एंड शी इज क्राइंग, और वो रो रही है. शी हैज नो शूज, उसके पास जूते नहीं है, और स्टॉकिंग्स, और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है. स्टॉकिंग मीन्स जो नीचे शॉर्ट्स पहनते हैं, लाइक दैट. एंड हर लिटिल हेड इज बेयर. और उसका जो लिटिल हेड है
उसको कवर्ड नहीं किया गया है, बेयर मीन्स दैट इज नॉट कवर्ड। प्लग आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरी दूसरी आंख को आप उतार लो और ये जो है उसे दे दो। और फादर विल नॉट बीट हर, और उसका फादर जो है उसे अब नहीं पीटेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। और ये सुनने के बाद जो वो लिटिल स्वेलो था वो क्या कहता है कि भाई आई विल नॉट बीट यू, वो मैं कहता है मैं तुम्हारे पास रुकूंगा बट आई कैन नॉट प्लग आउट योर आईज, मैं तुम्हारी आईज को नहीं उतार सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, और तुम जो है इस पर बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। और हैप्पी प्रिंस कहता है कि रिक्वेस्टिंग वे में कि जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। और वो जो है प्रिंस की दूसरी आई जो कि एक सफायर थी उसको उतारता है और आगे बढ़ता है। एंड डार्टेड डाउन मीन्स विद इट, उसको लेकर के आगे बढ़ता है जल्दी ही। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, तेजी से वो जो है उस मैच गर्ल के पास पहुंच जाता है। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और जल्दी वो क्या करता है, वो जो सफायर वो जो आई थी उसके पास, उसको जो है उस लिटिल गर्ल की हथेली पर छोड़ देता है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना सुंदर कांच है। क्राइड द लिटिल गर्ल, चिल्लाती है वो छोटी लड़की। एंड शी रैन होम लाफिंग, और हंसते हुए दौड़ करके अपने घर चली जाती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, और उसके बाद जो प्रिंस था वो जो है वापिस आता है। प्रिंस के पास जो है वो फिर वापिस आता है। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, लेट मी टेक स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं एक बार, जो बच्चे प्रेजेंट हैं। और उसके बाद क्या होता है फिर, देन व्हाट हैपेंस। द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, अब वो प्रिंस के पास वापस आ जाता है वो लिटिल बर्ड जो था। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। और वो कहता है कि अब आप ब्लाइंड हो चुके हो, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, इजिप्ट नहीं जाऊंगा। स्वेलो ने ये बात कही। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, और वो बेचारा जो प्रिंस था वो कहता है लिटिल स्वेलो को कि नहीं, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट अब चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये जिद करने लगा है लिटिल स्वेलो सेड द स्वेलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो जो है प्रिंस के पाँव में सो गया आराम से। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, अगले दिन फिर वो जो है प्रिंस के शोल्डर पर बैठ जाता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स, और जो भी कुछ वो उस स्ट्रेंज अजीब सी धरती पर देखता है, वहां पर आसपास क्या हो रहा है, वो सारी बातें जो है उस प्रिंस को बताता है। डियर अ लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, अब प्रिंस उसको कहता है कि छोटे स्वेलो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, अब आप जो है ना मुझे केवल अच्छी अच्छी बातें बताओ। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड women, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताओ जो किसी इंसान और औरत की जो है सफरिंग को शो न करे। देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स वो कहता है कि वे कोई रहस्य की बात ना हो और कोई दुखदाई बात ना हो, मुझे केवल अच्छी बातें बताओ। तुम फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के ऊपर से घूम करके आओ लिटिल स्वेलो। वो कहते हैं कि मेरी सिटी के ऊपर से घूम के आओ लिटिल स्वेलो, और मुझे बताओ। लेट मी सी वेयर आई वाज। सो स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, उस अच्छी महान सिटी के ऊपर से वो घूमने के लिए जाता है। एंड सो रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, और वो क्या देखता है
कि जो अमीर आदमी है वो अपने घरों की छत पर इंजॉय कर रहे हैं, while the beggars were sitting at the gates, और भिखारी जो है उनके गेट के दरवाजों पर बैठे हुए हैं। He flew into the dark lanes, और डार्क लेन्स में से भी होते हुए निकलता है जो भीड़ भाड़ वाली इलाके थे, एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और उन बच्चों के चेहरों को देखता है जो भूखे हैं, लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और बाहर की तरफ जो है बेचारे देख रहे हैं। लिस्टलेसली मीन्स यानी कि नॉट एक्टिव बेसिकली, राइट, लेजीली बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कोई आएगा उनको कुछ देगा। दे आर स्टार्विंग मीन्स दे आर हंग्री, भूखे हैं वो। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग in each other's arm to try and keep themselves warm. और archway होता है a structure with curved top that is supported through. अब देखो भाई, carved means जैसे आप गुम्बद देखते हो, दरगाह देखते हो, ब्रिज देखते हो, इस तरह से वो कहता है कि उसके नीचे जो है वो दो बॉयज लेटे हुए हैं, एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए हैं और अपने आप एक दूसरे को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स कोल्ड आउट देयर, एक दूसरे को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं, सो रहे हैं। हाउ हंग्री वी आर, और कह रहे हैं कि भाई दे सैड, वो कहते हैं कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ पर नहीं लेटना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, उनको ऐसे देख करके वॉचमैन शाउट करता है कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और फिर वो वहां से निकल जाते हैं बाहर वॉचमैन के कहने के बाद बारिश में, जो बारिश थी वहां पर। Then he flew back and told the prince what he had seen. और वो वापिस जाता है प्रिंस के पास, और जो जो चीजें उसने देखी, जो अभी मैंने आपको बताई, सारी बातें जो है जाकर के प्रिंस को बताता है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, और प्रिंस कहता है कि मैं गोल्ड से कवर्ड हूँ बिल्कुल। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इस गोल्ड को उतार लेना चाहिए, लीफ बाय लीफ, थोड़ा थोड़ा करके पत्तियों की तरह, एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों को दे दो। And living always the living always think that gold can make them happy. Living means जो human beings हैं वो gold को देख करके बड़े खुश होते हैं। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off, यानी कि पत्ता पत्ता करके, थोड़ा थोड़ा करके जो swallow था, बर्ड था, वो उतार लेता है गोल्ड को। Till the happy prince looked quite dull and grey, जब तक कि जो हैप्पी प्रिंस था बिल्कुल डल और ग्रे, बिल्कुल शाबी, पुराना नहीं लग रहा है, फटा पुराना नहीं लग रहा था, जब तक यानी कि गोल्ड उसकी बॉडी पर था, स्टैचू पर था, वो उतरता चला गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और वो उसको लेकर के उस बेचारे गरीब के पास आता है। एंड द चिल्ड्रंस फेस ग्रू रोजर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, बड़े खुश होते हैं गोल्ड को लेकर के, हंसते हैं, चेहरा खिल उठता है, रोजर मीन्स फेस जो खिल उठता है। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, गली में खिलने लगते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो चिल्लाते हैं कि उनके पास जो है खाने के लिए कुछ है यहाँ पर, वो चिल्लाते हैं इस बात को लेकर के। देन द स्नो केम, और इस पर जो है बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, फ्रोस्ट मीन्स वो कहता है कि बर्फबारी शुरू हो जाती है बहुत ही ज्यादा, मीन्स जिसको फ्रोस्ट मीन्स वो कहता है कि बर्फीला तूफान जो होता है, आइसिस साइक्लोन। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, जो गलियां थी वो ऐसी लग रही थी कि सिल्वर की बनाई हुई हैं, क्योंकि नीचे बर्फबारी थी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, यानी कि फर्स मीन्स जो गर्म कपड़े होते हैं, उनमें उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और जो छोटे बॉयज थे उन्होंने कैप्स पहन ली स्कारलेट की और स्केट करने लगे आइस के ऊपर। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बेचारा जो छोटा पक्षी था उसको ठंड लग गई। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो जो है प्रिंस को छोड़ करके नहीं जा रहा था। They loved him too well, और वो उसे बहुत प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. Crumbs means जो आपके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कोयला जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे, उनको उठाता है
और अपने जो विंग्स थे, जो पंख थे, उनको जो है फ्लैप करके वो जो है सेकने की कोशिश करता है, अपने आप को वार्म करने की कोशिश करता है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई, लेकिन अब उसको आखिर में ये पता था कि ठंड इतनी बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ गई है कि वो अब उसे मरना है। एंड ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, और एक बार और जो है वो फ्लाई करके प्रिंस के फोल्डर की तरफ बढ़ता है, उसके फोल्डर की तरफ जाता है, शोल्डर की तरफ वहां जाता है, कंधे पर जाकर के बैठ जाता है, वहां पर शोल्डर पर जाकर के वो बैठता है। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, वो बोलता है कि भाई मेरे जो प्रिंस, मैं आपको भाई कहने के लिए आया हूँ, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या आप मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने बात बोली कि मैं बड़ा खुश हूँ, आखिरकार तुमने जो है इजिप्ट जाने का फैसला ले लिया है। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, और तुम्हें जो है मुझे मेरे लिप्स पे किस करना चाहिए रादर देन हैंड, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू कहता है हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है। और इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, स्वेलो कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, जहां पर मरने के बाद जाते हैं मैं वहां पर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज इट नॉट, इज इट नॉट, वो कहता है कि जो डेथ है वो स्लीप का ब्रदर है, क्या वो नहीं है? एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और वो हैप्पी प्रिंस को किस करता है लिप्स पर, एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पाँवों में डेड हो जाता है, मर करके गिर जाता है। द लिटिल स्वेलो जो है अब डेड हो चुका था, मर चुका था। At that moment, a curious crack sounded inside the statue. और स्टैचू के अंदर जो है एक बड़ी क्रैक की आवाज आती है, कुछ टूटने की आवाज आती है, as if something had broken, कि कुछ टूटा था अंदर। The fact is that the leaden heart had snapped, और जो मेटल का जो हार्ट था राइट इन टू, और वो भी जो है दो टुकड़ों में टूट गया था। उस स्टैचू का, उस प्रिंस का जो हार्ट था, जो लेडन बना हुआ था, वो टूटा था। इट सर्टनली वाज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, बहुत ही ज्यादा गहरी ठंड थी वहां पर, बर्फबारी थी, इस पर वो टूट चुका था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, और अगले दिन जो है जो मेयर था सिटी का, वो अपने लोगों के साथ, अपने पीपल के साथ राउंड पर था, घूम रहा था टाउन के अंदर। काउंसलर मीन्स जो सलाहकार थे उसके, उनके साथ। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैचू, अब वो कॉलम के पास से गुजरता है तो स्टैचू की तरफ देखता है। डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स हिज हेड, और वो कहता है कि हैप्पी प्रिंस जो है कितना बेकार फटा पुराना लग रहा है। हाउ शेबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स, और जो टाउन काउंसलर्स थे वो भी चिल्लाते हैं कि कितना बेकार लग रहा है। Who always agreed with the mayor and they went up to look at it, और जो हमेशा मेयर के कहने के अनुसार चलते थे, उसकी अग्री करते थे उस बात को, और वो आगे बढ़ने लगते हैं। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone and his gold is no longer, said the mayor. मेयर कहता है कि रूबी कहाँ चला गया, आंखें जो सैफायर थी वो नहीं है। ये सारी बात मेयर ने कही कि ये कहाँ चले गए, ये नहीं है इसके पास। In fact he is little better than a beggar, अब जो है ये सिर्फ एक थोड़ा सा भिखारी से थोड़ा सा अच्छा है और कुछ नहीं है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर, और टाउन काउंसलर कहता है कि थोड़ा सा ये अच्छा है, बेगर से इससे ज्यादा नहीं है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसके पाँव में एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर ने बात कही, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट, प्रोक्लेमेशन होता है स्टूडेंट्स ऑर्डर, that we must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here, कि birds को यहाँ पर आकर के मरने की इजाजत नहीं है, ये इशू हमें कर देना चाहिए। And the town clerk made a note of the suggestion, और टाउन का जो क्लर्क था उसने ये सजेशन को नोट कर लिया। So they pulled down the statue of the happy prince as he no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university, और उस स्टैचू को जो वो नीचे उतार लिया जाता है, उस जगह को क्लीन कर दिया जाता है, क्योंकि वो अब अच्छा नहीं लग रहा था, स्टैचू यूजफुल नहीं था, उसको कोई देखने नहीं आ रहा था। ये बात जो है आर्ट के प्रोफेसर ने अपनी यूनिवर्सिटी के लेक्चर में वहां पर बताई।
वहां पर ये बात कही उन्होंने। ये बात उन्होंने बोली। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन द फर्नेस, और फर्नेस मीन्स ये भट्टी, और उस स्टेचू को फिर जो है वो भट्टी के अंदर गलाते हैं, फर्नेस करते हैं, मेल्ट करते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, क्या अजनबी, क्या अजीब। एक अजीब सी बात हुई। और क्या हुई? ओवर सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन, जो वहां पर जो आदमी काम कर रहे थे एट द फाउंड्री, उस भट्टी के ऊपर, दिस ब्रोकन लेडन हार्ट विल नॉट मेल्ट, के जो हार्ट था ये इस भट्टी के अंदर मेल्ट नहीं होगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें जो है सबको इसे जो है दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, और उन्होंने इसे हार्ट को उठा करके, हीप मीन्स ढेर, डस्ट के ढेर के ऊपर जो उन्होंने इसे फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वाज लाइंग, जहां पर वो डेड स्वेलो जो है मरा हुआ पड़ा था। You all must open with your notebook so that you can see. Bring me the two most precious things in the city, said God. God ने एक बात कही कि सिटी से मेरे लिए कोई भी एक इतनी बहुमूल्य चीज लेके आओ जो सबसे ज्यादा हो। Said God to one of his angels, अपने angels को। And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. और जो एंजल थे वो उस लेडन हार्ट, उस हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था उसको लेकर के आते हैं, और डेड बॉडी को लेके आते हैं उस बर्ड की। यू हैव राइटली चोजन, गॉड सेड। और भगवान कहता है तुमने बिल्कुल सही चूज किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग की बात कहता है वो, दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी। और मेरे गोल्ड के सिटी के अंदर, शहर के अंदर, ये हैप्पी प्रिंस वहां पर रहेगा और मेरी पूजा अर्चना और प्रशंसा करेगा। और ये जो लिटिल बर्ड है ये मेरे गार्डन में रहेगा, जो मेरे स्वर्ग का गार्डन है, ये वहां पर जो है गाने गाएगा, मुझे सुनाएगा। This was the end of the text, students. Chapter over now. Thank you very much for watching, for listening carefully. Now any one of you want to listen, ask any question, any doubt, can ask. I'm going to allow you. You just need to raise your hand. You will raise your hand, then I will see whether I need to just ask you to come forward or not. If you find anything which is disturbing, make sure